सबसे पहले पुस्तक को प्रणाम करेंगे। अब इसमें पाठ विधि है। सबसे दूसरे नंबर पे पहले है सप्तश्लोकी दुर्गा, फिर है दुर्गा जी के 108 नाम, उन्हें छोड़ दें। समय है, ये सब चीज़ें शाम को कर सकते हैं। पाठ विधि में आ जाएं। पाठ विधि में बेटा 3 मंत्र हैं जो शाप को दूर करते हैं, कीलन उत्कीलन का कार्य करते हैं। तो पहला जो मंत्र है उसे आप ध्यान से देख लेना। ओम ह्रीम क्लीम श्रीम क्राम क्रीम चंडिका दिव्यई, ये मंत्र जो है इसको हम पढ़ लेंगे 7 बार। इसके बाद दूसरा मंत्र है ओम श्रीम क्लीम ह्रीम सप्तशती चंडी के उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा, इसे 21 बार पढ़ेंगे। ओके। अब उसके बाद तीसरा मंत्र है ओम ह्रीम ह्रीम वम वम ऐम ऐम मृत संजीवनी विद्ये, ये अभी आगे भी है। इस मंत्र को फिर हम 7 बार पढ़ेंगे। यानी कि सबसे पहले भगवती का पूजन करके, सारा पूजन करके पुस्तक खोलेंगे और हम सबसे पहले इन 3 मंत्रों को रोज पढ़ेंगे, रोज पढ़ेंगे। और ये 3 मंत्र अध्याय से पहले भी पढ़े जाते हैं, अध्याय के बाद भी पढ़े जाते हैं। क्लियर? अब हमने 3 मंत्र पढ़ लिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कवच, कवच का पाठ। जिन्हें संस्कृत आती है संस्कृत में, जिन्हें हिंदी आती है हिंदी में। अर्गला स्तोत्रम पढ़ेंगे इसके बाद। उसके बाद हम कीलकम पढ़ेंगे। ये तीनों चीज़ें भी प्रतिदिन पढ़ी जाती हैं, ध्यान रखें। उसके बाद तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम, एक है वेदोक्त सूक्तम, उसको छोड़ दें। तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम हम पढ़ेंगे संस्कृत में या हिंदी में। समय है तो उसके बाद श्री देवी अथर्वशीर्षम पढ़ लें। हमारे 5 अथर्वशीर्ष होते हैं और सबसे उत्तम अथर्वशीर्ष जो बताया गया है वो यही बताया गया है देवी अथर्वशीर्षम। और देवी अथर्वशीर्षम में लिखा गया है लास्ट वाले श्लोकों में कि जो देवी अथर्वशीर्षम को पढ़ता है उससे 5 अथर्वशीर्षम का फल प्राप्त होता है। समय है तो बेटा जरूर पढ़ो। उसके बाद आया है देखो नवारण विधि। नवारण विधि में क्या होता है, आपसे वो हृदयन्यास अंगन्यास करने आते हैं तो कर लो, नहीं तो नवारण मंत्र की एक माला, ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे। क्लियर? अब नवारण मंत्र तक जो हम यहाँ तक आए हैं, स्टार्ट के 3 मंत्र, आफ्टर दैट कवच, अर्गला स्तोत्रम, कीलकम, रात्रि सूक्तम, देवी अथर्वशीर्षम, नवारण मंत्र की एक माला। ये विधि रोज होनी है, डेली होनी है, पाठ करने से पहले। अब हमारे बनते हैं यहाँ पर पाठ। दुर्गा सप्तशती के जो अध्याय हैं, अगर जिन्हें दुर्गा सप्तशती के अध्याय से पहले भी वो उसका विनियोग वगैरह करना आता है तो वो कर सकते हैं, नहीं तो सीधा पाठ शुरू करेंगे। कितने पाठ हैं दुर्गा सप्तशती में? 13 अध्याय हैं। अब 13 अध्याय में पहले दिन आप पहला अध्याय पढ़ लें, ठीक है? अब 7 दिनों के हिसाब से मैं आपको अध्यायों का क्रम बता रहा हूँ। बेटा एक बार आप उसे भी लिख लें, आप लिख लें, अभी होच पोच मत होइए, सब समझ में आएगा। लिखें। प्रथम नवरात्र प्रथम अध्याय, दूसरे नवरात्र दूसरा और तीसरा अध्याय, तीसरे नवरात्र चौथा अध्याय, चौथा नवरात्र 5वां, 6वां, 7वां और 8वां अध्याय, 5वें नवरात्र 9वां और 10वां अध्याय, 9वां और 10वां, 6ठे नवरात्र 11वां अध्याय और 7वें नवरात्र में 12वां और 13वें अध्याय का पाठ किया जाता है। इसलिए 7 दिन में 13 के 13 अध्याय पूरे हो जाते हैं। तो जैसे कि पहला नवरात्र है, पहले नवरात्र में कौन सा अध्याय पढ़ा हमने? पहला अध्याय पढ़ा। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने क्या जाना? सबसे पहले कीलन उत्कीलन के 3 मंत्र पढ़े। पहला मंत्र 7 बार, दूसरा मंत्र 21 बार, तीसरा मंत्र 7 बार। लिखा है, आप थोड़ा ध्यान देंगे समझ में आ जाएंगी। उसके बाद कवचम, अर्गला स्तोत्रम, कीलकम, रात्रि सूक्तम, श्री दिव्य अथर्वशीर्षम, नवारण मंत्र की एक माला एंड प्रथम अध्याय। अब प्रथम अध्याय पढ़ने के तुरंत बाद नवारण मंत्र की एक माला फिर की जाती है, यानी कि अध्याय को नवारण मंत्र से संपुटित कर दिया जाता है। पहले नवारण मंत्र, फिर पहला अध्याय, फिर नवारण मंत्र। अब नवारण मंत्र करने के उपरांत इसके बाद बेटा इसमें फिर सूक्त हैं। देखो ध्यान से देखो, उपनिषद में लिखा है ऋग्वेदोक्त देवी सूक्तम, ये नहीं, यहाँ हम पढ़ें तंत्रोक्त देवी सूक्तम। कौन सा? तंत्रोक्त देवी सूक्तम। अध्याय के बाद नवारण मंत्र, नवारण मंत्र के बाद तंत्रोक्त देवी सूक्तम। या देवी सर्वभूतेषु
शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, वो वाला, समझे। अब हिंदी में पढ़ सकते हैं, हम संस्कृत में भी पढ़ सकते हैं। अब उसके बाद है इसमें 3 रहस्य। रहस्य जब पढ़े जाते हैं, जो व्यक्ति 13 के 13 अध्याय रोज पढ़ता है तो उसे तीनों रहस्य रोज पढ़ने चाहिए। जो व्यक्ति जैसा कर्म हमने बताया, पहले दिन पहला अध्याय, दूसरे दिन दूसरा, तीसरा अध्याय, तीसरे दिन ऐसे, तो वो तीनों रहस्य लास्ट वाले दिन पढ़ेगा, 7वें दिन। अब आगे बढ़ो। उसके बाद आपके पास समय है तो आप दुर्गा जी के 32 नाम पढ़ लो, इसमें 32 नाम दिए हुए हैं। समय है, सिद्ध कुंजी का स्तोत्रम पढ़ लो, और सिद्ध कुंजी का स्तोत्रम जैसे ही आपने पढ़ा वैसे ही वो 3 मंत्र जो सबसे पहले कीलन उत्कीलन के पढ़े थे वो पढ़े जाएंगे। सिद्ध कुंजिका के बाद भी उन्हें पढ़ सकते हो, और नहीं तो उनको तंत्रोक्त देवी सुक्तम के तुरंत बाद भी तीनों मंत्र पढ़ सकते हो। वो पहले तीनों मंत्र रोज पढ़े जाएंगे, शुरू में भी और जब आपका पाठ पूर्ण हो जाएगा उसके बाद भी। चेंज क्या होगा रोज? सिर्फ अध्याय, बाकी शुरू की सारी चीज़ें जो कि तू, बाद की सारी चीज़ें जो कि तू, बीच का अध्याय बदलता चला जाएगा। पहले दिन पहला अध्याय, अब परसों जब आप दूसरे दिन अध्याय करोगे, दूसरा तीसरा अध्याय, तीसरे दिन चौथा अध्याय, बाकी पहली और लास्ट की चीज़ें जो कि तो रहेंगी। अब इससे ज़्यादा नहीं क्लियर कर सकता, समय बहुत हो जाएगा। अब हमने ये सब कर लिया बेटा, इसके बाद हम भगवती की आरती करें, और जो रोज़ व्रत रख सकते हैं रोज़ व्रत रखें, और नहीं तो पहला और आखिर का एक व्रत रखा जाता है, जोड़ा हो जाएगा। कन्या पूजन इसमें आप रोज़ कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, बहुत अच्छी बात है। और बेटा जिन्हें कुछ भी नहीं आता, जिन्हें हिंदी पढ़नी नहीं आती अच्छे से, संस्कृत की तो बात दूर है, या जो बेचारे अकेले रहते हैं, कहीं कमरा लेकर के रहते हैं, कहीं जॉब में रहते हैं, मन तड़पता है कि हम भी कुछ करते, हम भी भगवती के चरणों में बैठते, वो क्या करें? हाँ, तो वो क्या करें? बहुत तरीका अच्छा है। आसपास के किसी मंदिर में जाकर के भगवती की मूर्ति हो, उसी के सामने बैठ कर के केवल जगदम्बा का नवारण मंत्र पढ़े। नवारण ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे। एम में सरस्वती बसती हैं, क्लीम में लक्ष्मी का वास होता, और उसमें ह्रीम में लक्ष्मी का वास होता, और क्लीम में महाकाली का वास होता। ऐम ह्रीम क्लीम। वैष्णो देवी में कितनी पिंडियाँ? 3, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली। तो बेटा मंदिर भी नहीं है तो आप चलते फिरते उठते बैठते 2 चीज़ें हमारी पकड़ लेना, ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे। ऐम अजब अजब मन ही मन चल रहा, या कभी भूल गए दुर्गा 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 दुर्गा। दुर्गा नाम जो है दुर्गम से दुर्गम स्थिति को पार करने वाला है, ठीक है। तो दुर्गा नाम भगवती का बड़ा प्रिय नाम है, भगवती को बड़ा सुंदर नाम लगता है अपना ये दुर्गा। तो बेटे नवरात्र कितने होते हैं? 9 होते हैं। 9 रात्रियाँ एक विशेष बनाई गई हैं। तांत्रिक लोग विशेष प्रकार की तपस्या करते हैं, और दुर्गा सप्तशती का प्रचलन आज से नहीं है, रामायण के युग से है। ऐसा उल्लेख है कि रावण जो था, रावण और उसका जो पुत्र था वो निकुंबला एक प्रकार होता है दुर्गा सप्तशती को पढ़ने का, उस विधि से दुर्गा सप्तशती को पढ़ा करते थे। यस, और जिस समय पाताल लोक में बाहुपाश में उनको बांध दिया गया था राम लक्ष्मण जी को, उनको लक्ष्मण जी को, और जो वो एक विशेष यज्ञ किया जा रहा था, वो निकुंबला विधि के आधार पर ही यज्ञ किया जा रहा था, जिस यज्ञ को विध्वंस किया गया था। अगर वो यज्ञ हो जाता और जगत जननी आकर के तथास्तु बोल देती तो मामला समझ रहे। तो कहने का भाव, दुर्गा सप्तशती अपने आप में एक अनुपम, अपने आप में एक अमूल्य धरोहर है हमारी। दुर्गा सप्तशती के विभिन्न प्रकार हैं पढ़ने के। हाँ, जैसे हर अध्याय के बाद आप अष्टोत्तर नामावली भैरव जी की लगा सकते हैं, क्योंकि देवी के पुत्र हैं भगवान भैरव, और दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय, हर अध्याय के आगे पीछे भैरव नामावली पढ़ सकते हो। दूत उवाच के आगे पीछे भैरव नामावली लगा सकते हो। बड़े सुंदर सुंदर दुर्गा सप्तशती के प्रयोग हैं। इसी में सहस्र चंडी है, लक्ष्य चंडी है, अयुत चंडी है, नाना भांति के भगवती चंडिका के प्रयोग हैं, और जो शक्तिपीठ हैं वो इन दिनों में गुंजायमान हो जाते हैं। हर जगह भगवती का पहरा होता,
शक्तिपीठों पर जाकर के साधक विभिन्न प्रकार की साधनाएं करते हैं, सौम्य साधनाएं भी करते हैं, रात्रिकालीन साधनाएं भी करते हैं। चलिए आपका ज़्यादा समय ना लूँ बेटे। तो कहने का भाव यही है कि इंद्राक्षी धाम से जितने भी आप लोग जुड़े हैं, भगवती का नाम इंद्राक्षी है, भगवती का नाम शताक्षी भी है, भगवती का नाम शाकंभरी भी है, भगवती का नाम शैलपुत्री भी है, ब्रह्मचारिणी भी है, चंद्रघंटा भी है, स्कंद माता भी है। भगवती को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, इसलिए एक भगवती का नाम इंद्राक्षी भी है, जो आप हमारे मुख से रोज़ सुनते हैं। और इंद्राक्षी धाम से जुड़े हुए भी लाखों लोग हैं, लाखों साधक हैं। खैर, तो अब हम कहाँ तक पहुँचे? आपको अध्याय की बात बता दी। पहले दिन ऐसे रखना, दूसरे दिन बस अध्याय चेंज कर लेना, ऐसे कर ला। और यदि आपके मन में हो कि मैं तो केवल चरित्र पढ़ूंगा, भगवती के कितने चरित्र हैं? 3 चरित्र, प्रथम चरित्र, द्वितीय चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र। तो मध्यम चरित्र से पाठ को बताया गया है। अगर एक चरित्र पढ़ना है तो मध्यम चरित्र पढ़ें, और यदि आपको तीनों चरित्र पढ़ने हैं तो प्रथम अध्याय से शुरू करके 13 अध्याय तक पढ़ो। बहुत लोगों को ये बात समझ में नहीं भी आ रही होगी, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन बेटे आप कम समय में ज़्यादा भावनाओं के साथ पाठ करिएगा, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अब हम बता देते हैं कि तिथियों के हिसाब से क्या भोग लगता है। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया आप लोग नोट करें। प्रतिपदा में लगने वाला भोग गोघृत, फल मिलता है, निरोगिता आती है, शरीर स्वस्थ रहता है। द्वितीय तिथि में भगवती को शक्कर का भोग लगाएं, दीर्घायु प्राप्त होती है। तृतीया में दूध का भोग लगाएं, दुखों से निवृत्ति मिलती है। चतुर्थी में मालपुआ, विघ्नों का नाश होता है। पंचमी में पका केला, बुद्धि का विकास होता है, बच्चों को ये केला बाद में दे दिया करें। षष्ठी में मधु, शहद का भोग लगावें, सुंदर व्यक्तित्व का निर्माण होता है। सप्तमी में गुड़, शोक से मुक्ति मिलती है। अष्टमी में नारियल, संताप का निवारण, यानी कि जो दुख मन में चल रहा होता है उसका निवारण होता है। नवमी में धान का लावा, जिसे हम क्या कहते हैं, खील भी कहते हैं, जो दीपावली में यूज़ की जाती है, उभय सुख की प्राप्ति होती है। 10वीं में भगवती को काले तिल अर्पण करने चाहिए, मृत्यु के भय से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो कहने का भाव, ये जगत जननी है, ये महाशक्ति है, ये वीटो पावर है। बहुत अच्छे से आप भगवती की पूजा करें, बेटे लाभ मिलेगा। तो जिनको ज़्यादा कुछ नहीं आता वो भगवती को प्रतिदिन धूप दीप अर्पण कर दो, और फल फूल चढ़ा करके, आपसे पढ़ना नहीं आता तो नवारण मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिच्चे या दुर्गा 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 नाम जपते रहें। तो ये बेटा आपको एक संदेश देना था। मुझे लगता है मैंने इसमें आपको सारी बातें